जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। मैंने अभी एक वीडियो बनाया था ना, आई थिंक 1-2 दिन पहले की वो वीडियो है ब्लैक थंबनेल में कि आप जो सोच रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, थिंक ऑन व्हाट यू आर थिंकिंग। तो उसी के कंटिन्यूएशन में ये एक और वीडियो है, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें आपको एक्चुअली मैं कुछ चीज़ें नहीं, कुछ बहुत अमेजिंग चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसका थर्ड पार्ट भी आएगा, इसका थर्ड पार्ट भी डालूँगी, उसमें कुछ बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन इसमें मैं पहले एक अनुभव सुनाती हूँ, उसके बाद जो है वो आपको ये बताऊँगी कि इस वीडियो में मैं क्या बताना चाह रही हूँ ऑन द टॉपिक रिलेटेड टू थिंक ऑन व्हाट यू आर थिंकिंग। अपनी सोच पर ध्यान दें कि क्या आप सोच रहे हैं। तो होता यह है कि ये जो डिवोटी हैं, इन्हें एक रिंग का शौक़ था, ठीक है। तो इन्होंने तय किया था जनवरी ऑनवर्ड्स कि मैं एक रिंग खरीदूंगी। जनवरी से मार्च निकल गया, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि वक्त नहीं मिला, कभी था तो हेल्थ इश्यूज़ थे, कभी वो नहीं था तो कभी घर वालों ने कह दिया छोड़ो आज नहीं जाते हैं कल, मतलब कोई ना कोई कारण से वो चीज़ टलती गई, वो डिले होती गई और होते 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 आ गया अक्षय तृतीया। अब अक्षय तृतीया वाले दिन क्या होता है, अनएक्सपेक्टेडली इनके घर वालों ने, और हाँ इन्होंने ये चीज़ मेंशन नहीं की थी कि मैं जो हूँ मैं रिंग लेने जाऊँगी, वो इनके मन में था, ठीक है। वो इनके मन में था कि मैं रिंग लेने जाऊँगी, और मतलब बहुत ज़्यादा ये सोच रही थी कि मुझे रिंग चाहिए, मुझे गोल्ड की रिंग चाहिए। एंड समहाउ इन्होंने बाबा से भी कह दिया था मुझे रिंग चाहिए, और वो रिंग के बारे में सोच रही थी कि 14 to 15,000 में एक डेली वेयर रिंग मिल जाएगी। आप ये तो मतलब इससे सब लोग एक्वेंटेड होंगे ही कि अगर आप तनिष्क वगैरह में जाएंगे ना, तो आपको डेली वेयर की रिंग जो है, मेरी सिस्टर ने तो 12,000 में ही लिया था, तो आपको 12 to 15 में आपको ऑफिस वेयर का बहुत अच्छा सा मिल जाता है। तो इनके मन में वही चल रहा था कि मुझे वैसा ही कुछ लेना है। तो फिर अब होता ये है कि जब अक्षय तृतीया आता है तब तक ये ले नहीं पाई थी। एंड उसके 1-2 दिन पहले कुछ ऐसा इंसिडेंस हो गया था कि विच वॉज अनफेयर, जिसके बाद इन्होंने सोचा कि अब मैं रिंग नहीं लेने जाऊंगी। ये दुखित हो गई थी और इन्होंने गिव अप कर दिया था उस पर, क्योंकि जिसके लिए लेने जाना चाहते थे तो फिर कुछ रिलेशन सही गड़बड़ हो गया। तो इन्होंने सोचा कि क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे रिंग चाहे जिसके लिए भी आए, आ तो इनके घर पर रहा था, और इनकी इच्छा ये नहीं थी कि ये उस रिंग को पहनकर घूमे, पर इच्छा ये थी कि हाँ मेरे घर पर एक रिंग आए। बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं है इनकी, लेकिन जो भी है सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं। एंड बस एक इच्छा थी कि थोड़े थोड़े पैसे जोड़े थे तो एक रिंग लेना था। अब होता ये है कि अक्षय तृतीया वाले दिन एकदम से इनके घर पर घर वाले कहते हैं कि चलो हमें अक्षय तृतीया में कुछ लेना है और हम रिंग लेने चलते हैं, और हम तुम्हारे लिए ही रिंग ले लेते हैं, तुम्हारे साइज़ का ही मतलब तुम्हारा ही ले लेते हैं। तो एक्चुअली इनको ले जाया गया शॉप में और इनको पसंद करवा के, ये 14 या 15,000 का सोची थी, इन्हें 29,000 समथिंग का, मुझे उतना प्राइस याद नहीं है क्योंकि उतना मैं नोट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं जो एक्सपीरियंस पढ़ती हूँ उसे बस ऐसे ही सुनाते जाती हूँ, तो एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है, मतलब 29,000 समथिंग, नियरिंग टू 30,000 जो है इतना था, ठीक है। तो 30,000 की रिंग इन्हें मिली। कहाँ 12 से 14,000 का सोचा था और 30,000 की एकदम सॉलिड गोल्ड की अच्छी रिंग इन्हें मिल गई। तो ये बहुत खुश थी, एंड दैट टू किसी छोटे स्टोर से नहीं मिली थी, एक तनिष्क से इन्हें मिला था। तो फिर शी वॉज़ वेरी हैप्पी अबाउट इट कि मैंने कहाँ थोड़ा सा सोचा था और मुझे कहाँ 30,000 का रिंग मिल गया, एंड दैट टू फ्रॉम गुड शॉप, बहुत अच्छा शॉप से मिला है। और देखिए हर किसी की अपनी सैलरी और अपना रेंज होता है, ठीक है, लेट्स नॉट कमेंट ऑन दैट, क्योंकि हर किसी का अपना बजट होता है और हर किसी के लिए वो चीज़ उसके हिसाब से बड़ी या छोटी हो सकती है। इनके लिए तनिष्क से लेना बहुत बड़ी बात थी, और वो भी 30,000 की रिंग, एंड दैट टू इन्हें बाबा जी ने इनके पैसे नहीं लगने दिए, पर इन्हें रिंग इनके ही नाम की इन्हें मिल गई। और इनका कोई वो ड्रीम नहीं था कि मुझे रिंग पहन के चलना है या कुछ भी, इनका बस इतना ही था कि हाँ मुझे जो है बस एक रिंग चाहिए जो मेरे घर पर रहेगी। वो बस इसी चीज़ से खुश थे कि वो रिंग इनके घर पर रहेगी, उससे ज़्यादा इन्हें कोई लालच भी नहीं था कि मुझे रिंग पहनना है या मुझे चाहिए। तो ये बस उस चीज़ को सोच रही थी और वही चीज़ इनकी रियलिटी बन गई। इन्होंने कहीं ना कहीं बाबा से वो चीज़ कही, एंड वो बस कहीं ना कहीं वो सोचती थी कि ऑफिस वेयर एक रिंग होगा घर पर, एंड शी वॉज़ हैप्पी अबाउट इट। तो वही चीज़ इनकी रियलिटी बन गई। अब हम आते हैं ज़रा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, आकर्षण का सिद्धांत। इस पर
आजकल एकदम हलचल मचा हुआ है। मैंने बंदे हैं हम साई के चैनल के कमेंट सेक्शन पर भी देखा है इससे जुड़ी बहुत सारी चीज़ें सबको करते हुए। तो मैंने सोचा ना कि मैं अब आपको एक्सपीरियंस और बाबा के थ्रू अब ये बताऊंगी कि हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रैक्टिस करते हैं। ये बाबा की डिवोटी थी, इन्होंने सोचा, इन्होंने बाबा से भी कहा एंड इन्होंने उस चीज़ को महसूस किया। शी वॉज हैप्पी एंड इन्हें वो चीज़ मिल गई। बाबा कहते हैं असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। आप जो मांगोगे ना तो वो चीज़ आपको मिलेगी। अब आपको एक बात बताती हूँ, जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में चलते हैं, जब आप बाबा की आराधना करें, मैं स्पिरिचुअल जर्नी को भी छोड़िए, मुझे स्पिरिचुअल जर्नी नहीं पता क्या होता है क्या नहीं, मुझे बाबा पता है, वो भी पता है कि नहीं पता, बट जो मुझे बाबा जी ने सिखाया उसकी बात करती हूँ। जब आप बाबा की जर्नी में चलना शुरू कर देते हैं ना, तो ऐसा होता है कि जब आप बाबा की पूजा करने लगते हैं, जब आप बाबा को अपने लाइफ में उतारने लगते हैं, तो आप इस चीज़ को समझिएगा, ये चीज़ रियल में होती है कि आप जो सोच रहे हैं ना या जो आप चाह रहे हैं वो धीरे धीरे आपकी असलियत बननी शुरू हो जाती है। और जब आप बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं बाबा से तो वो चीज़ जल्दी आपको मिल जाती है। फिर पहले तो बाबा आते हैं तो वो सबूरी सिखाते हैं, सबूरी के बाद ये होता है कि आपके सबूरी का फेज़ ही कम हो जाता है, क्योंकि आपकी श्रद्धा उतनी होती है कि वो चीज़ रियल होने लगती है। इवन इफ़ अगर आप नेगेटिव सोचेंगे ना तो वो भी आपकी रियलिटी होनी शुरू होगी। और नेगेटिव चीज़ें बाबा, ये क्वेश्चन सबका आता है कि नेगेटिव चीज़ बाबा क्यों लाएंगे लाइफ में, बाबा तो हमसे प्यार करते हैं। इसका आंसर मैंने इससे पहले वाले वीडियो में दिया हुआ है, बराबर एक एक्सपीरियंस सुना के, वो हमें सुधारने के लिए, हमें बताने के लिए कि क्या तुम उसे जीना चाहते हो, इसके लिए वो एक छोटा सा ट्रेलर दिखाते हैं। पर आपने सोचा था तो बहुत बड़ा आफत, जितना आपने सोच लिया था उतना तो नहीं आता है, पर थोड़ा सा आता ज़रूर है। तो इसीलिए इस बात पर ध्यान ज़रूर दीजिएगा कि आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि जब आप बाबा की पूजा कर रहे हैं ना, तो आपकी सोच से जो आप अपनी ज़िंदगी को बनाना चाह रहे हैं उसका फेज़, उसका ड्यूरेशन कम हो जाता है और वो जल्दी एग्जिस्ट करता है। सो प्लीज़ पे अटेंशन टू व्हाट यू आर थिंकिंग। अभी के लिए जय साई राम। मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, फिर आप लोगों से मिलूंगी अगले वीडियो में। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है बंदे हैं हम साई के @gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में AA है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।